ध्वनि कविता के अतिरिक्त प्रश्न देखिए। अभिनय होगा मेरा अंत पंक्ति में कवि के मन का कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि के मन की कौन सी भावना उजागर होती है। इसमें होगा कि कवि वो आशावादी दृष्टिकोण रखता है, वो जीवन में कभी निराश नहीं होता है। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि इसमें कवि के मन का आशावादी दृष्टिकोण है वो व्यक्त हुआ है कि कवि किसी भी परिस्थिति में कभी भी निराश नहीं होता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है, विस्तार से लिखना पंक्ति का भावार्थ कि कवि चाहता है जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने के साथ ही प्रभात का समय आरंभ होता है तो वो सभी फूलों को मानो जागृत कर देता है। और फूल पहले मानो नींद में आलस्य में सोए हुए हैं, अब वो जाग जाते हैं तो वो फूल खिलने लग जाते हैं। तो इसका भावार्थ होगा कि कवि भी प्रातः काल के समय सूर्य की तरह युवाओं को जागृत करना चाहता है। तो उनके जीवन में जो आलस्य का भाव भरा हुआ है उनके आलस्य को वो दूर करना चाहता है, खींच लेना चाहता है। ध्वनि कविता का सारांश, तो इसमें आपको इस पूरी कविता का जो सार रूप है वो लिखना है। जैसे कि कवि चाहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन में मृदुल वसंत आया, अर्थात युवा अवस्था अभी तो आरंभ हुई है, अभी उसके जीवन में कवि या कविता का निर्माण करने का दौर आरंभ हुआ। तो इतना जल्दी उसके जीवन का अंत कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आने के कारण सारी प्रकृति हरी भरी हर्षोल्लास में छा जाती है, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि अभी तो उसके जीवन में वसंत ऋतु के समान युवा अवस्था का दौर आरंभ हुआ है। तो वो अपनी इस युवा अवस्था से समाज को, युवाओं को प्रेरित करना चाहता है, उनको जागृत करना चाहता है, उनके जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि मेरी इच्छा भावना ये है कि मैं सभी पुष्पों अर्थात युवाओं के जीवन से आलस्य को दूर करूं और उनको एक नया उत्साहित मार्ग दिखाऊं। और वो चाहता है कि सभी युवाओं को एक नया मार्ग मिले और इस पर चलते हुए वो अपने जीवन को विकसित कर सके। इस प्रकार से इस ध्वनि कविता का सारांश रूप आपको लिखना है। ध्वनि कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसमें इस कविता के द्वारा कवि क्या क्या प्रेरणा देना चाहता है। तो जिसमें सबसे पहले तो कि हमें कभी भी अपने जीवन में निराश हताश नहीं होना चाहिए, चाहे जीवन में परिस्थितियां किसी भी प्रकार के आए उनका सामना करते हुए आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और दूसरे लोगों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरे लोगों का भी यदि अपने से हो सके तो उनका भी भला करना चाहिए। दूसरे लोग या युवा या कोई भी व्यक्ति जो गलत रास्ते की ओर अग्रसर हो रहा है उनको सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। और वे लोग जो अपने जीवन में पूरी तरह से निराश हताश हो चुके उनको जागृत करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणाएं इस कविता के माध्यम से हमें दी गई। तो ये सभी प्रश्न आपको फेर कॉपी में करने